So formation of color compounds, formation of complex compounds. Now we are going to discuss formation of interstitial compounds. देखो कितना कुछ फॉर्मेशन कर रहा है, क्यों? कैरेक्टरिस्टिक्स ही वैसी है डी ऑर्बिटल, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की. ओके, सो करेक्ट, हमने फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड देख लिया, अब हम फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड देख लिया. सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ. देखो, जैसे कि ऐसा समझो, सारे स्टूडेंट स्कूल में बैठते हैं वैसे बैठे हुए हैं. क्या? यहाँ पर एक है आयन, है आयन. ओके, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, फिर आगे एक है, फिर यहाँ एक है, यहाँ एक है. ओके, वैसे ही ऐसा समझो कि आयन है, फिर दूसरा आयन है, फिर तीसरा आयन है, फिर उसके आगे चौथा, ये यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे छठा. ये पूरा आयन का ब्लॉक है. डन. अब अगर ये तुम लोग सब ऐसे बैठे हुए हो चेयर पे या नीचे, डायरेक्टली स्कूल में बैठे हुए हो, ट्यूशन में बैठे हुए हो, और अगर मैं जहां तुम हो बीच में, जहां पर दो लोगों के बीच में जगह है, मतलब यहाँ तुम हो और यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट है, सेम क्लास वाला. ओके, तुम्हारे और उसके बीच में थोड़ी सी जगह रखी हुई है. वो जगह में मैं कोई से फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को लेके आ गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को लेके आ गया और बोला यहाँ बैठ जा, तो वो बैठ जाएगा. जगह भी कम रोक रहा है, जगह भी कम ऑक्यूपाई कर रहा है, बैठ गया. तो तुम लोग भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहा है. ओके, और फिर थोड़ी देर बाद क्या किया मैंने, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को जाने दिया, कॉलेज और पीएचडी के स्टूडेंट को लेके आ गए और यहाँ तुम्हारे बीच में बैठा दिया. तो पीएचडी के स्टूडेंट तो कैसे होते हैं, मतलब अबव 40 इयर्स भी होते हैं, अबव 40 इयर्स. समझ, तुम्हारे बीच में मैं बैठ गया, मैं 40 इयर्स का नहीं हूँ, लेकिन मान लो कि तुम्हारे बीच में मैं बैठ गया, तुम सब बैठे हुए हो, बीच में मैं बैठ गया. ओके, शायद पता नहीं चलेगा लेकिन ऐसा समझो कि कोई बड़ी एज वाला बंदा बैठ गया. ओके, वो बैठ गया तो तुम्हें थोड़ा ऑड फील होगा, ए सर यार ये क्या एडजस्ट नहीं हो रहा है, एक तो जगह कम है और इतने बड़े आदमी को आपने यहाँ बिठा दिया है. ओके, तो छोटा होगा तो चलेगा, बड़ा होगा तो चलेगा नहीं. डन. तो यहाँ पर बीच में कौन आ सकता है, जिसकी साइज छोटी होगी. ओके, यहाँ पे जो बीच में जगह है ना, आयन के बीच में जो जगह है, ये बीच वाली जगह का यूज कर रहे हैं हम, इंटरस्टिशियल. इंटरस्टिशियल मतलब ये जो खाली जगह है, अभी ये खाली जगह को केमिकली टेक्निकली क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल. तो खाली जगह में लोग बैठ रहे हैं. डन. खाली जगह में यहाँ पे ये खाली जगह है, तो खाली जगह में खाली जगह नहीं बोलेंगे केमिकली, उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल. हाँ, तो इंटरमॉलिक्यूलर नहीं बोलते हम, वैसे इंटरस्टिशियल. ये जगह पर वो बंदे को, छोटे बच्चे को आके बिठा दिया. अब तुम और वो छोटे बच्चे के बीच में ऐसे तुम कुछ दे रहे हो पेन उसको, और वो तुम्हें पेन दे रहा है, कुछ भी ये वो, तो मतलब कि बॉन्डिंग है, तुम्हारे बीच में कुछ शेयरिंग हो रहा है और तुम्हारे बीच में क्या एक्सचेंज हो रहा है. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो आया है और बस बैठा हुआ है. ओके, आया हुआ है और बैठा हुआ है, ना कोवेलेंट बॉन्डिंग और ना ही एक्सचेंज हो रहा है, मतलब आयोनिक बॉन्डिंग, ना कोवेलेंट बॉन्डिंग ना आयोनिक बॉन्डिंग. तो है कैसे आया वो, अरे जगह है तो बैठ गया है. मतलब तुम्हारे साथ किसी को बिठा दिया, जरूरी थोड़ी है कि वो तुम्हारा फ्रेंड ही हो, फ्रेंड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है उसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता, नो आयनिक बॉन्ड नो कोवेलेंट बॉन्ड, बट बिठा दिया है. तुम बड़े से सेमिनार में जाओ, तुम्हारे मूवी देखने जाओ, हमारे बाजू में कौन आएगा कैसे पता चलेगा, वो कोई भी हो सकता है. मेजॉरिटी केस में अननोन ही होता है, रेयर केस में कोई नोन बंदा होता है. मतलब तुम लोग ग्रुप में गए तो एक साइड तो ग्रुप वाले ही होंगे. ओके, दोनों साइड भी ग्रुप वाले हो, वो ग्रुप की बात नहीं कर रहे, ग्रुप के बाहर जो फर्स्ट एंड लास्ट में बैठा है उसके दूसरी साइड तो अननोन ही होगा. मेजॉरिटी केस में 99.99%. वैसे यहाँ पर है, बॉन्डिंग बनी नहीं रही है, कोई बॉन्डिंग नहीं, तो फिर कैसे बैठे हो, अरे वो तो खाली जगह में बैठे हुए हैं, ऐसे पकड़ के नहीं बैठा है, मारोगे तो निकल जाएगा. समझ में आया? मारोगे तो निकल जाएगा. अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? ओके, चलो
So interstitial compounds are those which are formed when small atoms like, यहाँ पे small atoms में कौन कौन जा रहा है भाई? हाइड्रोजन जा रहा है, कार्बन जा रहा है, बोरोन जा रहा है, नाइट्रोजन जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे हाइड्राइड, कार्बाइड, बोराइड, नाइट्राइड। सिंपल है। ओके चलो, like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattice of the metals. Simple? Okay. They are usually non-stoichiometric and are neither typically ionic or covalent. Ionic भी नहीं होंगे, covalent भी होंगे और non-stoichiometric होंगे। Non-stoichiometric मतलब क्या? कि मतलब जैसे कि हमारे कंपाउंड बन रहे हैं H2O, तो H2O सर पता है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, हमेशा H2O ही बनेगा। मतलब अगर इसको हम बोले तो ये 2 है और ये क्या है 1। एटॉमिक मास नहीं, डायरेक्टली हम एटॉम के नंबर ले रहे हैं, ये 2 है और ये 1 है, तो हमेशा H2O का मॉलिक्यूल लोगे तो हाइड्रोजन 2 ही होंगे। अगर तुमने 10H2O ले लिए, 10H2O, तो 10H2O लोगे तो भी क्या होगा? रेशियो तो 2:1 ही होगा। 10 2 जा 20 और 10, तो 20/10 करोगे तो आएगा तो 2:1 ही ना। ओके ये सब तो 11th में स्टार्टिंग में पढ़ा था। ओके प्रोपोर्शनलिटी, बहुत सारे मल्टीपल प्रोपोर्शनलिटी एंड वो सब देखा था ना, सारे लॉज। ओके कंपाउंड बनेगा, कोई भी कंपाउंड होगा तो वो तो प्रोपोर्शन में ही होगा। NaCl तो NaCl ही होगा, फिर NaCl2 ऐसा तो नहीं बनेगा। डन। लेकिन क्यों? यहाँ पर तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड होगा तब की केस है, यहाँ पर ऐसा है नहीं। यहाँ पर ऐसा समझो अगेन सेम, क्या 2 क्लास है ऐसे, एक क्लास में तुम लोग बैठे हुए हो, बीच बीच में मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को बिठा दिया, दूसरे क्लास में भी ऐसे ही स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वहां पर भी बीच बीच में मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को बैठा दिया। यहाँ पर 5 फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बैठ गए हैं और वहां पर सिर्फ 2 ही फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बैठे, बाकी तो बैठ ही नहीं रहे या है ही नहीं या बैठ ही नहीं रहे। मतलब वहां पर कोई पर्टिकुलर आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा समझो ये एक आयन का ब्लॉक है, वैसे ही सेम ये दूसरा आयन का ब्लॉक ले लूं मैं, तो यहाँ पे 2 लोग आए लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही आया, बस खत्म। यहाँ पर है ही नहीं कोई दूसरा छोटा वाला, है ही नहीं। और अगर है भी तो वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि बॉन्डिंग थोड़ी है, वो तो सिर्फ बिठा दिया है हमें उसको। डन। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो 6 आयन कितने हैं भाई? 6, और वो हाइड्रोजन कितने लिए हैं भाई? 2। लेकिन यहाँ पर आयन कितने हैं? 6, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 1। तो ये प्रोपोर्शन मैच होगा नहीं, वो बोल रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होगा। अंडरस्टूड? पक्का? ओके चलो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल TiC Mn4n Fe3H VH 0.56, लो VH 0.56 मतलब एक वेनेडियम का एटॉम लोगे तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन के एटॉम, मतलब एक वेनेडियम का एटॉम नहीं, मतलब वेनेडियम तुमने लिया, एक वेनेडियम लिया, एक वेनेडियम का एटॉम जो लिया ना, ओके, और फिर उसके बाजू में दूसरा वेनेडियम का एटॉम है, तो यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल जगह है ना, वहां पर कितना हाइड्रोजन आएगा? 0.56, एक हाइड्रोजन भी नहीं आएगा। समझ में आया? तो वहां पर हम बोल नहीं, ये तो रेशियो शो कर रहे हैं, 1:0.56 रेशियो है। ओके तो मतलब जैसे हमने बोला ना कि ये 1 है और ये 6 है, तो ये क्या होगा? सिर्फ ये 1 है और ये 0.56 है, रेशियो शो कर रहे हैं, रेशियो। डन। ओके तो वही है NTiH 1.7 etc. The formulas quoted do not of course correspond to any normal oxidation state of the metal. यहाँ पर कोई भी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली नहीं है, क्योंकि भाई कहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और कोवेलेंट कुछ की किसी बात ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ आके बैठ गए हैं, दैट्स इट। ओके अच्छा, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर कंपोजिशन, अभी ये कंपोजिशन की वजह से हुआ क्या? कोई फायदा हो रहा होगा तभी तो ऐसा किया हमने। So because of the nature of their composition, these compounds are referred to as interstitial compound. तो simple है, interstitial compound बोलते हैं। The principal physical and chemical characteristics of these compound, हाँ ये पूछा जाता है क्या? They have high melting points higher than those of the pure metal. सिर्फ और सिर्फ आयन रखा हुआ होता, ओके, उसके बीच में कोई और आ गया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? पहले तो ये मेल्ट होंगे फॉर गैसेस, मेल्ट होंगे ना, मेल्ट होंगे मतलब टेम्परेचर
हाई जाएगा, लेकिन अब इनके साथ साथ इसका भी टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा ना, सबको ही मेल्ट करना है। ओके, तो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो मतलब नॉन मेटल तो जनरली सॉलिड और गैसियस स्टेट में होंगे। ओके, बट फिर भी अगर सॉलिड स्टेट में हुए, जैसे बोरॉन लिखा हुआ है ना, बोरॉन, बोराइड, तो ये बोराइड अंदर बोरॉन डाल दिया तुमने, तो फिर आयन के साथ साथ बोरॉन को भी मेल्ट करना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सो हायर द मेल्टिंग पॉइंट, हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स, दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। ऐसे बोराइड डाले हुए हैं तो क्या सबसे हार्ड हमें क्या पता है, डायमंड, लेकिन कई कई तो डायमंड जैसे मैच कर रहे हैं, मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है डी और डी ब्लॉक के, वो डायमंड जितनी हार्डनेस शो करते हैं। रिस्पेक्ट लिया गया, रेफरेंस लिया गया है डायमंड का। ओके, बोराइड्स दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टिविटी उनकी होती है। ओके, जरूरी नहीं है, मतलब रिटेन। ओके, दे रिटेन मतलब ऐसा नहीं कि तुमने बीच में नॉन मेटल्स डाल दिए, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन। ओके, और बनेगा क्या, हाइड्राइड, कार्बाइड, बोराइड, नाइट्राइड। ओके, तो जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि मेटल्स आर कंडक्टिव, कंडक्टिव है, नॉन मेटल्स आर जस्ट लाइक इंसुलेटर टाइप है। ओके, लेकिन वो तो बीच वाली जगह में बैठ रहे हैं ना भाई, ज्यादातर तो कौन है, हमारे मेटल्स ही है। सो कंडक्टिविटी तो रहेगी, दैट डज नॉट मीन कि कंडक्टिविटी चली जाए, तो रिटेन बोला है ना, रिटेन द मेटालिक कंडक्टिविटी एंड दे आर केमिकली इनर्ट। केमिकली क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे। क्यों, नॉन मेटल आ गए ना, नॉन मेटल आ गए है ना, तो सारे नॉन मेटल्स ऐसा है नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो हमारे पर्टिकुलर ऐसे कंपाउंड जो बनेंगे इंटरस्टिशियल, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्या, कि दे आर इनर्ट। इनर्ट मतलब केमिकली ज्यादा किसी के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं। डन, ऐसा नहीं कि रिएक्ट करेंगे ही, लेकिन इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड, पता चल गया, सिंपल था ये, सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया, लेकिन ये समझ गए ना तो ऐसे ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ से क्या क्या समझ में आया, कि भाई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट के बीच में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये लोग आकर बैठ जा रहे हैं। ओके, तो दैट्स इट, वो जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये जो आए उनकी एटॉमिक साइज, पहली बात उनकी एटॉमिक साइज छोटी होनी चाहिए, उनकी एटॉमिक साइज छोटी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो बनेगा वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। ओके, ये जो बना उसका मेटालिक पॉइंट हाई हो गया। ओके, दे आर मोर हार्डर, बहुत ज्यादा हार्ड हो गए। जो बोराइड है वो तो डायमंड तक की हार्डनेस शो करते हैं। ओके, तो वही सब चीजें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, डायमंड तक की, और केमिकली इनर्ट हो गए, वही सब चीजें लिखनी। सिंपल था। ओके, सो आज हमने फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड देखा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखा, एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखा, एंड कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, दैट आल्सो वी हैव सीन। यस, करेक्ट, डन। हाँ, जाओ, समझ में आ गया?